तो मान लो जैसे किसी के लग्न में फर्स्ट हाउस में शनि बैठा है और शनि उच्च का है, कैसा होगा व्यक्ति? ये 4 लगन जिनके भी होते हैं वो लखपति बनते हैं। तो कुंडली से हम क्या क्या पता कर सकते हैं? अगर आप चाहें हमें बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए तो ये एक राजयोग कुंडली ही कर सकती है। राजयोग के लिए शनि और शुक्र दोनों राजयोग देने वाले प्लैनेट हैं। शनि और राहु की, लेकिन अगर अकेला शनि बैठा है तो फिर भाई बहनों के साथ कैसा रिलेशन? यदि 3rd हाउस के अंदर आपका राहु और शनि है ना, तो भाई से बनेगी नहीं। आपने प्लानिटरी कंडीशन देखी होगी, शनि जो है ना सब ग्रहों में सबसे लास्ट में। 3rd हाउस में बैठे उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं शनि और मंगल के, लेकिन एफर्ट उस आदमी को करने ही पड़ता है। 7th हाउस का शनि मैरिज लाइफ में डिस्टेंस के साथ मैरिज देता है, या मैरिज लेट देगा, या होने के बाद भी एक हस्बैंड वाइफ का बहुत अच्छा रिलेशन आपको देखने में नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभुभक्ति में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपने अपनी कुंडली देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि कुंडली आपके बारे में क्या क्या बता सकती है? और आज इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट है वो बेहद खास हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा वैदिक एस्ट्रोलॉजर गीता सिद्धि मैम का। नमस्कार मैम। जय श्री राम। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, और आपके भी सभी चैनल्स के लोगों को, भक्ति चैनल के लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छा, जब हम अपनी कुंडली देखते हैं तो कुंडली से हम क्या क्या पता कर सकते हैं? हम कुंडली से मोस्टली सब जान सकते हैं जो आपके मन में उठ रहे हैं प्रश्न, और नहीं भी उठ रहे तो प्रश्न कुंडली से वो सब आंसर दिए जा सकते हैं जो आप नहीं जानना चाहते या आपके मन में उठ रहे हो बताना नहीं चाहते। सपोज कीजिए आपकी कुंडली जो भी बनी है वो एक लगन से बनती है। अधिकतर लोग क्या जानते हैं, चंद्र राशि को जानते हैं, लेकिन चंद्र और राशि 2.25 दिन में चेंज होती है। हम बात कर रहे हैं लगन की। लगन 2.25 घंटे में चेंज हो जाता है। तो जो लगन है ना, उसकी इम्पोर्टेंट आप ऐसे समझ लीजिए जैसे मन और दिमाग, दोनों चीजें कुंडली के ही भाव है। चंद्रमा जो कुंडली है वो मन से है, और जो लगन कुंडली है आपकी पूरी फिगर बताती है। तो जो जब हम जैसे कुंडली देखते हैं, जो फर्स्ट हाउस है जो वो लगन होता है, वो लग्न होता है, वो लगन सेंटर में जो होता और उसके अंदर एक लगन के अंदर 30 डिग्रीज होती है जो 2.25 घंटे तक चलता है, उसके बाद चेंज होता है। और एक एक डिग्री आपके बारे में बताती है। अगर वो लगन कमजोर है किसी भी कंडीशन में, आपका लगन बहुत सारे तरीके से कमजोर हो सकता है, जैसे वो अस्त है, या 6, 8, 12 में बैठा है, या शत्रु के साथ बैठा है, या उसकी डिग्रीज बहुत कम है, स्टार्टिंग डिग्री पे है या एंड डिग्री पे है, पोजीशन है उस कुंडली की। अगर किसी भी कंडीशन में लगन कमजोर है तो उस व्यक्ति को आप देखेंगे, उसका जो कॉन्फिडेंस होगा वो वीक मिलेगा, और जिस हाउस से कनेक्ट हो रहा होगा उस चीज से रिलेटेड उसे लॉसेस भी होंगे। इसलिए ऐसे पर्सन को जिनकी भी कुंडली कमजोर होती है, एफर्ट बहुत करने पड़ते हैं पर्सनल लाइफ में। जिनका लग्न कमजोर होता है, जिनका लगन कमजोर होता है, कोई मस्ट कुंडली जो होती है वो लगन से ही बनती है। तो जो लग्न में जो प्लेनेट बैठा हो, लग्न हमें क्या क्या फर्स्ट हाउस क्या क्या बताता है हमारे बारे में? लगन हाउस जो है आपका पूरा कुछ बताता है। ओवरऑल आपकी सोच बताएगा, आपकी बॉडी बताएगा, आपके फीचर्स के अंदर कहें तो फेस बताएगा मस्ट, कि आपका फेस कैसा है। फेस के बाद जब 2nd हाउस पे जाते हैं तो हमें आईज के बारे में पता चलता है। 3rd हाउस पे जाते हैं हमें अपने हाथों के बारे में पता चलता है, आर्म्स के बारे में पता चलता है। 4th हाउस पे जाते हैं तो हमें अपने चेस्ट के बारे में पता चलता है, जो हाथों के नीचे का हिस्सा है उसके बारे में पता चलता है। जब हम 5th हाउस पे जाते हैं तो हमें हार्ट का पता चलता है, हार्ट से रिलेटेड सूर्य का भी है और इससे भी कनेक्टेड है। जब हम 6th हाउस पे जाते हैं तो नाभि वाला हिस्सा पता चलता है। जब हम 7th हाउस पे जाते हैं तो जो अंडर आर्म्स वाला हिस्सा होता है वो हमें पता चलता है। और उसके बाद हम जब अष्टम में आते हैं तो ये भुजा वाला हिस्सा आता है जो टांगों के ऊपर का होता है। उसके बाद जब हम नवम पे आते हैं तो घुटनों का हिस्सा आता है। जब हम 10th पे जाते हैं तो पिंडली आती है हमारी। जब हम 11 पे आते हैं तो पैरों का कुछ ऊपर का हिस्सा आता है। जब हम 12th पे जाते हैं तो एग्जैक्ट पैर आते हैं हमारे। तो ये पूरा बॉडी का एक हमारा सर्कल होता है। अगर आप अपने आप को राउंड में लेंगे ना, जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है, एज इट इज कुंडली होती है। तो जैसे आपने बात की 1 से लेके 12 तक। अब इसमें अगर कोई ग्रह उच्च का बैठा होगा तो आपका वो जो पार्ट होगा वो सही होगा। बहुत अच्छा होगा वो। जब हाउस होगा आपका और शरीर का जिस अंग से कनेक्ट होगा वो बली होगा। और अगर कोई प्लेनेट है वो
नीच सपोज कीजिए किसी का जो थर्ड हाउस है वो वीक है। थर्ड हाउस सिर्फ बाजू का ही नहीं, बहुत सारी चीजें कनेक्ट होती है थर्ड हाउस से। वो भाई का भी है, फ्रेंड का भी है। अब उसके रिजल्ट कहाँ मिलेंगे, ये एग्जैक्ट कुंडली की डिविजन चार्ट चेक करके पता चलती है हमें। तो थोड़ा सा इसके बारे में वो डिटेल में डिस्कस करते हैं हम। कुछ एक प्लेनेटरी पोजीशंस भी डिस्कस करेंगे। तो मान लो जैसे किसी के लग्न में फर्स्ट हाउस में शनि बैठा है और शनि उच्च का है, कैसा होगा व्यक्ति वो? उस व्यक्ति की हाइट बहुत अच्छी होगी। शनि लगन में बैठा ना, हाइट बहुत अच्छी देगा, स्पेशली उसके जो पैर का हिस्सा होगा ना वो अच्छा होगा। फेस जो होता है ना, जैसे किसी का गोल होता है, तो शनि वाले का फेस भी आपको लॉन्ग मिलेगा, लंबा मिलेगा। ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस होता है, अच्छा होता है, लेकिन स्ट्रगल पार्ट बहुत होता है, स्पेशली मकर लगन की कुंडली हो या कुंभ लगन की कुंडली हो। तो जीवन में उनके हाँ, हार्ड वर्क के बाद रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। अधिकतर आप जितने भी देखेंगे ना टॉप पर जो हैं फाइनेंशियली, उनकी कुंभ लगन की कुंडली मिलेगी या मकर लगन की, या जो इनके शुभ प्लानेट है शुक्र की, तुला लगन की, वृश्चिक लगन की, सॉरी वृषभ लगन की। वृषभ, तुला, मकर और कुंभ, ये 4 लगन जिनके भी होते हैं वो लखपति बनते हैं। इसमें किसी प्लेनेट का भी रोल होता है हाँ, फर्स्ट हाउस में? इसमें अब एक बात- छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताऊं। सपोज कीजिए सेकंड हाउस में आपका शनि है, सिर्फ हाउस की बात कर रहे हैं, किसी राशि की नहीं। तो आप किसी से भी पूछ लेना उनसे कि आपका जो बर्न हुआ था, जन्म हुआ था, किसी पुराने घर में हुआ था। मीन्स हो सकता है वो पुराने तरीके से मेंटेन हो या वो टूटा फूटा हो। एग्जैक्ट कहेगा हाँ मेरे दादी के घर में जन्म हुआ था, या हाँ गांव में हुआ था, या हाँ घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी। ये सेकंड हाउस शनि से पता लग जाता है। हाँ। और क्या क्या चीजें पता लगती हैं ऐसे? मान लो किसी के थर्ड हाउस में शनि, आज सपोज करो लगन भी शनि का है और सेकंड हाउस में बैठा है, और ये कंडीशन कुंभ लगन की कुंडली में पॉसिबल होगी, या मकर लगन या कुंभ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आदमी रिस्पॉन्सिबल होगा पूरी फैमिली के लिए, मीन्स जिम्मेदार होगा, चाहे वो घर का छोटा ही बच्चा क्यों ना हो। कम समय में उसके ऊपर जिम्मेदारी कम समय में वो जिम्मेदारी को समझता होगा। एक होता है अड़ियल, तो और अड़ियल नहीं होगा, सिंसियर होगा, जिम्मेदारी लेगा पूरी फैमिली के, जितना कमाएगा पूरी फैमिली पे लगाएगा, अपने बारे में सोचेगा नहीं ज्यादा। थर्ड हाउस में शनि हो तो क्या होगा? स्ट्रगल, शनि जो है स्ट्रगल बढ़ाता है, और थर्ड हाउस खुद एफर्ट का और प्रक्रम का है। तो थर्ड हाउस में जाके उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं शनि और मंगल के, लेकिन एफर्ट उस आदमी को करने ही पड़ते हैं। कि जैसे अगर वो मेहनत करेगा तो उसकी लाइफ से स्ट्रगल ही दूर हो जाएगा, और अगर मेहनत नहीं की तो लाइफ में अब देखिए आज के टाइम पे अगर आप चाहें हमें बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, तो ये एक राजयोग कुंडली ही कर सकती है। राजयोग के लिए शनि और शुक्र दोनों राजयोग देने वाले प्लानिट हैं, लेकिन बिना प्रक्रम के कैसे राजयोग मिल सकता है? शनि बिना मेहनत के नहीं देगा, लेकिन शुक्र मेहनत बिना मेहनत के दे सकते हैं। हाँ जी, आपको पिछले जन्म से कुछ ऐसा करके आए हो जिसकी वजह से आपका शुक्र उच्च का है, लगन में बैठा है, सेकंड में बैठा है, भाग्य स्थान पे बैठा है, तो आपको कम एफर्ट के लग्जरी सुख मिल सकते हैं, या आप जो सोच रहे हैं वो चीजें आराम से आपको अचीव हो जाए। अच्छा, फोर्थ अब थर्ड हाउस में भाई बहन से रिलेटेड भी होता है। हाँ, तो यदि थर्ड हाउस के अंदर आपका राहु और शनि है ना, तो भाई से बनेगी नहीं। और अकेला शनि है तो यहाँ पे जब हम कहेंगे ना बनेगी नहीं, तो यहाँ पे भी 2 कंडीशन आती है। एक तो या तो भाई नहीं होगा, या भाई है तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दोनों में से एक कंडीशन जरूर लगेगी। इसमें बात की हमने शनि और राहु की, लेकिन अगर अकेला शनि बैठा है तो फिर भाई बहनों के साथ कैसा रिलेशन होगा? एक डिस्टेंस के साथ, एक जिम्मेदारी वो निभा लेगा, लेकिन बनेगी नहीं। शनि ना एक डिस्टेंस बनाता है हर चीज में। आपने प्लानिटरी कंडीशन देखी होगी, शनि जो है ना सब ग्रहों में सबसे लास्ट में है। जो दूरी है ना पृथ्वी से शनि की, वो सबसे एंड ऑफ है। तो इसलिए जहां पर भी कुंडली में बैठता है ना शनि, उससे लॉन्ग डिस्टेंस बना देता है। इसीलिए 7th हाउस का शनि मैरिज लाइफ में डिस्टेंस के साथ मैरिज देता है, या मैरिज लेट देगा, या होने के बाद भी एक हस्बैंड वाइफ का बहुत अच्छे रिलेशन आपको देखने में नहीं मिलेंगे। वही फोर्थ हाउस में अगर शनि बैठ गए? 4th हाउस का शनि आपको एफर्ट भी कराएगा। मदर का है 4th हाउस, तो मदर से रिलेशन कम हो सकते हैं। कहाँ से आके बैठा है वो एक अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं मदर से और लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो जनरली जो प्लेनेट है वो प्रॉब्लम तब देगा जब वो नीच का हो, वीक हो,
और अगर स्ट्रांग है तो फिर उस हाउस से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो उसके साथ में अच्छी होंगी, जी। है ना। फोर्थ हाउस हमारा देखा जाता है कि वाहन सुख है या वाहन सुख है, वाहन के लिए बहुत अच्छा है शनि। आपको ब्लैक कलर की गाड़ी देगा और आपका शौक भी ब्लैक से रिलेटेड होगा। घर बड़ा देगा आपको, लेकिन माँ के सुख में कमी करेगा वो। अच्छा, अगर हम आप बिना देखे बता देना किसी की, अगर सेकंड हाउस का शनि फोर्थ हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस का मीन्स मकर या कुंभ का शनि फोर्थ हाउस में बैठा है, ऐसे व्यक्ति अपने एफर्ट से अपना घर बनाते हैं। उन्हें पैतृक संपत्ति भी मिलती है, लेकिन अपने एफर्ट उसमें पहले होंगे। फिफ्थ हाउस में अगर चले, फिफ्थ हाउस में शनि बैठा है, तो अगर फिफ्थ हाउस में शनि बैठा ना, मोस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन लव रिलेशन आपके नहीं बनने देगा, एक डिस्टेंस बना देगा। अगर लव मैरिज भी करा देता है, कंडीशन बहुत अच्छी है, फिफ्थ का और सेवंथ का है कनेक्शन, तो बाद में भी वो प्रॉब्लम देगा। और संतान का भी है फिफ्थ हाउस, तो संतान 2 से 3 साल लेट करेगा। आप कहेंगे संतान क्यों नहीं? अगर स्ट्रांग बैठा हो तब भी लेट करेगा। हाँ, मैंने बताया ना, एक डिस्टेंस बनाता है शनि, मीन्स एक डिस्टेंस बना दी। जो संतान का समय है उसमें 2 से 3 साल उसने डिले कर दिया, क्योंकि शनि का पीरियड भी 2.5 साल का होता है। धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे से चलने वाला प्लैनेट होता है। तो ऐसे लोगों का आप नेचर भी देखोगे ना, तो स्लो मिलेगा थोड़ा। ऐसे लोग आलसी मिलेंगे आपको। तो फिर ऐसे में ऐसा भी होना चाहिए कि मान लो, अब जब हम फोर्थ हाउस की बात कर रहे थे इससे पहले, कि घर, गाड़ी, बंगला वगैरह वो भी धीरे धीरे मिलना चाहिए। हाँ, थोड़ा लेट मिलता है। वो सोचना शुरू करेगा, अरे मेरी गाड़ी कब आएगी, गाड़ी कब आएगी। जब फोर्थ हाउस की राशि एक्टिव हो रही हो, या शनि एक्टिव हो रहा हो, या उसका जो शुभ प्लानिट है, या टेंथ का संबंध बन रहा है, तो उसके पास अपने एफर्ट से गाड़ी और घर आएंगे, लेकिन आएंगे अच्छे, जो टिकेंगे लंबे समय तक। हाँ जी। टिकाऊ स्थिति में शनि देता है, जल्दबाजी में नहीं देता। सिक्स्थ हाउस की बात करें, सिक्स्थ हाउस में शनि है, सिक्स हाउस का शनि वहाँ पे देखिए शत्रु हनन करने वाला है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी राशि में 6 में मिलेगा, आप चेक कर लेना। आपके अंदर ऐसी एबिलिटी और काबिलियत होगी कि आपके सामने शत्रु नहीं रुक पाएंगे। कंपटीशन को आप बीट कर दोगे। हाँ जी, कंपटीशन को बीट कर लोगे, या जो भी आपके सामने है उसे आप आसानी से बीट कर लेंगे। और रोग का भी है और कर्जा का भी है। हाँ, रोग देगा, उसकी कंडीशन देखनी होगी, पीड़ित है नहीं है, शुभ है नहीं है, क्या डिग्री का है, कहाँ से संबंध बन रहा है ना। तो 6 का संबंध अष्टम से भी बनता है, तो छोटी बीमारी बड़ी बीमारी शनि देने का कारण भी बन सकता है। और कर्जा जैसी स्थिति, कर्जा यदि बुध अच्छा नहीं है तब हमारे पास कर्जा आता है। शनि कर्जा नहीं दिलाता जल्दी से। बुध अगर कमजोर है आपका, बुध अगर आपका 6 हाउस में बैठा है, जब भी एक्टिव होगा आप कर्जे में होंगे। सेवंथ हाउस इनका आ जाता है, जो इम्पोर्टेंट हाउस होता है मैरिज को। अगर किसी के भी हाउस में 7th हाउस में शनि है, आप किसी भी देख लीजिए, एक 2 कंडीशन अप्लाई होते हैं समय काल परिस्थिति ज्योतिष के लिए। एक समय था जब मैरिज का जो समय था ना 16 साल था, लेकिन आज मैरिज का समय क्या है 30+। 30+ में भी जिनका शनि बैठा हुआ है 7th में, उनकी मैरिज 30+ में भी आपको नहीं मिलेगी, डिले हो जाती है। वही 2.5 से 3 साल तक का फर्क आएगा, यानी कि जो 30+ में होनी चाहिए वो 33, 34 में देगा, डिले कर देगा। डिले कर देगा। बाकी और बाद में भी आपको एडजस्टमेंट देगा। जब भी शनि की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, पार्टनर से सेपरेशन बन जाएंगे। आप कहोगे क्या हुआ, आपको उस समय पेशेंस रखना है। चाहे वो बहुत सारे देखो उपाय कर लीजिए, लेकिन शनि आपको पेशेंस सिखा के ही जाएगा। करेक्ट। अच्छा, जो जिनके सेवंथ हाउस में शनि है, उनकी जो लाइफ पार्टनर है उसके भी कैरेक्टरिस्टिक भी बताता है। बिल्कुल। तो प्लैनेट जिस कंडीशन में बैठा हो, जिस हाउस में बैठा हो, उससे जैसे भी रिलेशन हो, 3rd हाउस में भाई के, 4th में मदर के, 5th में बच्चे के, 7th में आपके लाइफ पार्टनर के और बिजनेस के भी। तो पार्टनर सिर्फ लाइफ पार्टनर नहीं है, बिजनेस वाला भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइफ पार्टनर के। तो उसके फीचर्स सैटर्न से मिलते हुए होंगे, जो राशि होगी उससे मिलते होंगे, और उसका इम्पोर्टेंट बात है जो पार्टनर होगा ना वो मैच्योर होगा, अंडरस्टैंडिंग उसकी बहुत अच्छी होगी। अंडरस्टैंडिंग के साथ उसके डिसीजंस जल्दबाजी के नहीं होंगे। तो ये डिफरेंसेस आ जाएगा। शनि 7th में बना बैठा है और लग्नेश होके बैठा है, तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन सकती है, दोनों मैच्योर होंगे। 8th हाउस में 8th हाउस के अंदर शनि, नॉलेज बहुत अच्छी,
पीएचडी कर सकता है ऐसा आदमी, तो यह सोच सकता है। और पीएचडी के से मतलब जो है ना मेरा यहाँ पर कोई डिग्री से नहीं है, उसकी नॉलेज से है। जब भी अष्टम के अंदर शनि बैठेगा ना, आपको स्पिरिचुअल की तरफ लेके जाएगा, आपको गहराई में डालेगा। और गहराई किस चीज की? आप अच्छे साधु संत भी बन सकते हैं और आम आदमी होके भी साधु संत जैसा जीवन जी सकते हैं। तो अष्टम का शनि आपको अचानक धन भी दिला सकता है यदि सेकंड से अच्छे संबंध बन रहे हैं। विरक्त भी हो सकता है आदमी। हाँ, वो साधु संत मैंने कहा ना, विरक्त भी हो सकते हैं। और प्रवृत्ति से होता है आदमी साधु संत, वेशभूषा से नहीं होता। आपने देखा होगा, अपने अपने बुजुर्गों को देखा होगा, साधु संत की तरह वो जीवन जीते थे पहले। ये प्रवृत्ति आज कम है, लेकिन फिर भी आज के उन लोगों में मिलेगी जिनका अष्टम में शनि है। विरक्ति वाले भी मिलेगी, या उस कंडीशन में जब अष्टम की दशा है, विरक्ति की तरफ वो चला जाए, उसकी विचारधारा चेंज हो जाए उस समय के लिए। 9th हाउस की बात करें हम, हाँ, 9th हाउस में यदि आपका शनि बैठा है तो भाग्य स्थान पे बैठा है, बहुत सब्र देगा आपको, बहुत पेशेंस देगा। यहाँ से सीधा 12th को 11th को देता है शनि। 11th को देखने का मतलब पेशेंस के बाद लाभ आपको। किसी भी कंडीशन में अगर आपका शनि आपका नवम में बैठा है, भाग्य स्थान पे बैठा है, और आपने पेशेंस से डील कर ली चीजें, तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। पेशेंस करना सिखाता है शनि। पेशेंस काम है शनि का। तो ऐसा कहता है मैं 3 से 2.5 साल तक आराम से चक्कर लगा रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं? आप क्यों जल्दबाजी में? सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का फल बहुत मीठा होता है। अरे ये कहते हैं ना, खराब हो जाता है, खराब नहीं होने देता शनि। आप देख लीजिए, चाहे जिनकी भी लग्जरी गाड़ी मिलेंगी ना आपको, ब्लैक कलर की मिलेंगी, ब्लैक उनकी ड्रेसेस होंगी। क्यों होंगी? लॉन्ग टर्म चलने वाली होंगी। अच्छा, लेकिन ये जिन लोगों के शनि कुंडली में स्ट्रॉन्ग है उनका तो ब्लैक होगा, लेकिन जिनका वीक है तो ऐसा बोला जाता है कि आप ब्लैक से दूर रहना। हाँ, ये कंडीशन होती है। सपोज करो शनि लगन में होकर के 12th में बैठ जाए, लग्नेश का मालिक है और 12th हाउस में बैठा है। 12th में बैठ जाए, यानी कि हाँ। आदमी अपनी चीजों से, एफर्ट से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, लॉस हो रहा है उसे। तो ऐसे लोगों को ना तो शनि के रत्न पहनने चाहिए और ना ही शनि के कलर्स वगैरह यूज करने चाहिए। हाँ, उसके जो फ्रेंडली चीजें, उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम उसे फ्रेंडली चीजों को यूज कर सकते हैं। फ्रेंडली के अंदर शुक्र आ जाता है हमारा, और बुध आ जाता है। तो बुध से रिलेटेड चीजें हम पहन सकते हैं, या शुक्र से रिलेटेड। तो व्हाइट कलर पहने, अच्छा है इनके लिए। और आपने देखा इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट। राइट। 10th हाउस की अगर हम बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट हाउस होता है हमारा। आज के टाइम पे ना, जिसका भी 10th हाउस के अंदर शनि है, सो सोच लीजिए लग्जरी उसके पास है। क्यों? 10th हाउस में बैठा हुआ शनि आपको 12th से कनेक्ट करता है, और ऐसे लोग आईटी में जाएंगे या फिर इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे। नॉलेज एम्पावर होती है, कुछ करने का जज्बा होता है, बाहर निकलना चाहते हैं। अपने बर्थ प्लेस से बाहर अगर ये निकलते तो पूरा जहां इनके लिए। करियर वाइज, करियर में स्ट्रगल दिखाएगा। बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं, क्योंकि 10th हाउस है ही शनि का, तो अपने घर में वो स्ट्रगल नहीं देगा, बहुत जल्दी चीजों को कनेक्ट कर देगा, और लॉन्ग टाइम के लिए आपको अच्छे रिजल्ट भी देगा। और अधिकतर 10th हाउस का शनि आपको फॉरेन लेके जाता है। देख लीजिए जिनकी भी कुंडली में क्या, या आप में अपने घर से दूर ले जाएगा। अच्छा, इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक का भी इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है इसमें? हाँ, थोड़ा सा पड़ता है, लेकिन उस हाउस का प्लैनेट है, और कोई भी अपने घर को खराब नहीं करता है। कोई भी, हम सब प्लैनेट की बात करेंगे। उसी तरीके से शनि जो है 10th का है, मकर राशि का, तो 10th में शनि रिजल्ट खराब उतने देता ही नहीं है, चाहे वो 1 डिग्री का हो, 2 डिग्री का हो, क्योंकि शनि क्या है, छोटी डिग्री में ही अच्छे रिजल्ट भी देने लग जाता है। स्टेबिलिटी दे रहा है ना आपको, पेशेंस सिखा रहा है। करेक्ट। 11th हाउस की बात करें, 11th हाउस आपकी फुलफिल का है, क्योंकि आज हमने पूरे शनि की ही बात करी है। बाय लक मैं मकर राशि से हूँ, तो मेरा भी शनि ही है। तो 11th हाउस की बात करें तो फुलफिल कर रहा है आपके पूरे। अगर इन दोनों का संबंध भी बन रहा है आपका 10th का और 11th का, तो आप सोचिए बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको, क्योंकि 11th हाउस का जो संबंध बनता है आदमी की लगन से बनता है। यानी कि आप जो भी चाह रहे हैं और जिसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, वो चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। उसमें डिले होने के चांसेस हैं या? यहाँ पे डिले नहीं होती है। डिले इसलिए नहीं होता है क्योंकि शनि का काम है आपको देना, आपसे एफर्ट वो जरूर कराएगा। डिले बाकी के हाउसेस में हो सकती है, अपने एफर्ट से यहाँ पर जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। और शनि की जो फ्रेंडली राशियां होती हैं,
शुक्र की आ जाए, बुध की आ जाए, तो इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट शनि देता है। हम 12th हाउस पे चलते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सपेंस, फॉरेन ट्रिप, मोक्ष। 12th का शनि थोड़ी इच्छा को ना विस्तार देता है। विस्तार देने के साथ साथ आपको कुछ रोग भी दे देगा। लेकिन यहाँ पर शनि क्या करता है, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा देता है, और ऐसे लोग करते भी हैं। पैसा बहुत आता है और आएगा बाहर से, क्योंकि 12th के शनि का संबंध 2nd हाउस से बनते हैं। आप देख लीजिए, जिनका भी वो बाहर जाके वो अपने फैमिलीज को पैसा ज्यादा भेजते हैं। चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे अगर 12th में शनि है। हाँ जी। अच्छा, अभी हमने इसमें ना एक चीज कॉमन की, हमने बात की शनि की दृष्टि, तीसरी जो दृष्टि है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या कर सकते हैं शनि की तीसरी दृष्टि? शनि की तीसरी, पहले तो हम तीसरे नंबर को लेते हैं ना, तो तीसरा नंबर प्रक्रम का, एफर्ट का और उससे मिलने वाले रिजल्ट का है। तो अच्छी रिजल्ट मिलने वाली जो दृष्टि है वैसे 7th होती है, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि ही अच्छे रिजल्ट दे देती है, क्योंकि एक तो पास में है, 3rd हाउस कनेक्ट कर रहा है, और रिजल्ट बहुत फास्ट है। शनि की कितने 3 दृष्टियां होती है। कौन कौन सी? तीसरी दृष्टि होती है, 7th होती है और 10th होती है। जनरली सारे प्लेनेट के 7 7th सभी प्लैनेट्स की होती है, लेकिन कुछ की जो 7th के बाद होती है, जैसे मंगल की बात करें तो 4th, 7th और अष्टम, ये दृष्टियां होती है। तो अगर शनि स्ट्रांग है और तीसरी दृष्टि डाल रहा है किसी हाउस पे तो वो बिल्कुल बढ़िया रहेगा, लेकिन अगर वीक हो तो क्या होगा? उसके रिजल्ट लेने में उसको टाइम लगेगा, डिले होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो पेशेंस सिखा रहा है ना, तो पेशेंस के साथ आप अफर्ट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट वो दे के ही जाएगा। शनि की इसके साथ अन्याय नहीं करता है, न्याय का देवता है, तो आपके साथ भी अन्याय नहीं करेगा। आप एफर्ट तो कीजिए, फिर उससे शिकायत करना मैंने एफर्ट किया, मेरे को रिजल्ट नहीं मिले। अच्छा, आपने कितनी कुंडलियां देखी होंगी मैम अभी तक? अभी तक काउंट तो नहीं कर सकती मैं कितनी मैंने कुंडलियां देखी हैं पिछले 15 ईयर के एक्सपीरियंस में, लेकिन हाँ, मैं पर डे की मैं कहूँ तो अराउंड 100 प्लस ही मैंने पर डे में कुंडली चेक की, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है ना, वो टाइम ही नहीं देती है कुंडली चेक करने के लिए पेशेंस के साथ, और ये वीकनेस है बच्चों की। पहले हमारे बच्चे खुद आते थे ज्योतिष के पास कि ये हमें कुछ बताइए, लेकिन आजकल ऑनलाइन का टाइम है, तो ऑनलाइन में बहुत शॉर्ट में जानना चाहते हैं, इस वजह से मैंने इतनी कुंडलियां देखी। अगर हम पर्सनली देखें ना, कोई पर्सनली आपके कुंडली चेक कराता है, तो आप मोस्टली दिन में 4 से 5 कुंडली देख सकते हैं। कितनी एक्यूरेट होती है कुंडली प्रेडिक्शन? आपने क्या पाया, जैसे आपने लोगों को? कुंडली 100% एक्यूरेट होती है। जज करने वाला उसको कितना एक्यूरेट देख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर एक सवाल कई बार ये उठता है कि किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, तो उस केस में कैसे उसकी कुंडली देखी? उसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो डेट ऑफ बर्थ अगर आपके पास नहीं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ हम जब कहते हैं कुंडली के लिए, तो डेट, टाइम और प्लेस लेते हैं, और डेट अधिकतर लोगों के पास होती है, टाइम नहीं होता, तो उस कंडीशन में कुंडली नहीं बनती है। तो नंबर से भी हम लोग बताते हैं, लेकिन उससे भी एक्यूरेट अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है और आप किसी ज्योतिष से पूछते हैं, तो उसमें पर्सन कुंडली बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। पर्सन कुंडली वो है जो आपके मन में उठने वाले सवालों का आंसर देती है। आप किसी ज्योतिष के पास जा रहे हैं, पहले पुराने जमाने में तो हमारे यही होता था, आप जा रहे हैं, आपके पास कोई क्वेश्चन भी नहीं जैसे है। मैं मान लो मैं, अच्छा थोड़ा सा आप ये बताए पुराने समय के अनुसार, पुराने समय में और अब के ज्योतिष में कितना अंतर आया है? बहुत अंतर आया है, इतना अंतर आया है जैसे आपके आज के अपडेट मोबाइल में आया है ना, ऐसी ज्योतिष की प्रेडिक्शन में भी आया है और व्यवहार में भी आया है। पहले ज्योतिष में भी बहुत पेशेंस होता था, और जो पूछने आते थे ना, उनके अंदर भी बहुत पेशेंस होता था। लेकिन आज के टाइम पे ज्योतिष में अगर है भी ना, तो पूछने वाले में पेशेंस नहीं है। वो कहते हैं नहीं, मुझे तो 2 मिनट में आप ये बताइए कि मेरी मैरिज कब हो रही है और किस डेट में, जो पॉसिबल नहीं है। तो अभी समय काल और परिस्थिति चेंज हो गई, इस वजह से ये चीजें हो बिल्कुल। गई। तो पुराने समय में लोगों के पास समय नहीं होता था, क्योंकि ऐसा बोलते थे कि आज भी अगर हम अपने दादी दादा से पूछते हैं कि आप कब पैदा हुए, तो बोलते हैं कि मैं तो सुबह पैदा हुआ था, उस समय ये हुआ था। दिन वो तो बता देते हैं कि अमावस्या के 3 दिन बाद हुआ था या कुछ ऐसे हुआ था, लेकिन समय उनको एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। तो ऐसे में किस तरीके से उनका देखा जाए? बहुत सारी कंडीशंस, तो अगर हमें कोई इतनी बताता है ना कि इस समय हुआ था, इस डेट को हुआ था, अमावस्या को हुआ था, पूर्णिमा से अगले दिन, इस कंडीशन में काफी हद तक हम कुंडली बना भी देते हैं। और आपको अगर टाइम की मिनट भी जानकारी है, थोड़ी सी भी जानकारी है, तो हम उसे भी एक्यूरेट कर देते हैं। क्या ऐसा होता है वो? आपकी पहले जो आप टाइम बताएंगे,
वो हम आपकी कुंडली बनाएंगे। फिर हम आपसे उस कुंडली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो फीचर्स आपके अंदर हैं या नहीं, वो रिलेशन आपके हैं या नहीं है, भाई बहन माता पिता जो भी उसके संबंध बन रहे हैं, अगर वो एक्यूरेट है वो चीज़ें ठीक है, नहीं तो हम उस टाइम में भी एक्यूरेटी लाने के लिए टाइम को चेंज। इसमें ऐसा भी तो देखा जाता है कि सूर्य की स्थिति भी देखी जाती है शायद ऐसा। सूर्य की स्थिति तो नॉर्मली हमें पता चल जाती है। कि जैसा पुराने समय में लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि कब वो पैदा हुए, कब समय था, तो ऐसे में प्रसन्न कुंडली किस तरीके से उनकी हेल्प करेगी, कैसे कहाँ करती है ये? पाचन कुंडली ऐसे काम करती है जैसे व्यक्ति का जन्म होता है ना, एक कुंडली बनती है, वो जन्म की कुंडली है, वो पूरा बताती है। लेकिन पाचन कुंडली आपके मन में उठने वाले प्रश्न की कुंडली है। आपने किसी ज्योतिष के पास गए या विद्वान के पास गए, आपके मन में उठने वाले प्रश्न को ऐसे ही बता देगा, आप क्या क्वेश्चन लेके आए इनसे बस। कैसे पॉसिबल है ये? मतलब जनरली क्या आज के परिस्थितियों में ऐसा पॉसिबल है कि मैं ऑनलाइन किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करूं, वो मेरे मन के सवाल पहले ही बता दे? डेफिनेट, बस आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि जल्दी बता दीजिए। तो जैसे नॉर्मल हमारे चार्ट होते हैं किसी कुंडली में, जब हम डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, क्या ऐसे ही चार्ट बनता है इसमें? बिल्कुल, उस समय जो परिस्थितियां होती है ना, जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, उसी समय की कुंडली एक तैयार होती है। उस समय की कुंडली जो भी आपके मन में उठ रहे विचार या जिस समस्या से आप पीड़ित हैं या जो समस्या आप पूछना चाहते हो पूछ नहीं पा रहे, उनके सभी क्वेश्चंस का आंसर देगी आपकी प्रश्न कुंडली। और वो आपकी एक्चुअल कुंडली से भी ज्यादा राइट होती है। तो पहले तो सवाल पता लग जाते हैं कि मान लो कि मेरे पढ़ाई में दिक्कत आ रही है या मेरी नौकरी में दिक्कत आ रही है, तो ये पता लग जाता है। बहुत सारे प्रश्न तो ऐसे हैं जो हम प्रश्न कुंडली से ही देख सकते हैं। कुंडली उतना एग्जैक्ट भी नहीं देती, जैसे मेरी कोई वस्तु खो गई है। हाँ, थोड़ा सा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताइए, क्या क्या देख सकते हैं, और आपका अगर किसी क्लाइंट के साथ कोई ऐसा मैं अभी के हाल की बात बताती हूँ। मेरे पास कॉल आया कि मैम ऐसे ऐसे ना मेरी चाबियां नहीं मिल रही, और मैंने वहीं पे रखी है, मैंने पूरा रूम देख लिया, मेरी चाबियां नहीं मिल रही है और बहुत इंपॉर्टेंट है चाबियां, अगर वो नहीं मिलेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने उनकी कुंडली बनाई, क्वेश्चन कुंडली। मैंने कहा ठीक है। क्वेश्चन देखने के बाद पता चला जो हाँ। क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन करता होता है जो लगन है, जो उसने 7th हाउस को कनेक्ट कर रहा है चाबी से, और जो उसने प्रश्न किया है जिस चीज से रिलेटेड, चाबी से रिलेटेड है, और जो उसका प्रश्न है चाबी के साथ साथ वो इम्पोर्टेंट चीजें भी दिखा रहा है। फाइनेंस दिखा रहा है, लगी तिजोरी दिखा रहा है आपकी, फाइनेंस दिखा रहा है आपको। उनकी कनेक्टिविटी कहाँ बन रही है? जिस हाउस में बन रही है, उसका सॉल्यूशंस भी है, उससे रिलेटेड उसका प्रश्न भी है, उसका सॉल्यूशंस भी है, वो कहाँ से कनेक्ट कर रहा है। जब उन्होंने ये प्रश्न किया मेरे से, मैं जब भी कोई प्रश्न करता है ना, हमारी प्रश्न कुंडली भी खुली होती है, अगर कुंडली है तो वो भी खुली होती है, दोनों को मैच करके हमेशा। तो मैं उनकी कुंडली तो थी नहीं, सिर्फ प्रश्न था उनका। मैंने कहा ठीक है आप वेट कीजिए, मैं चेक कर रही हूँ। चेक किया तो उनकी जो चाबी थी कुछ कपड़ों के नीचे अलमारी की, उसी रूम में कुछ कपड़ों के नीचे दबी हुई थी। उन्होंने कहा नहीं मिल रही है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और मेरे को कुछ सामान निकालना है उसमें से। मैंने कहा आप पेशेंस रखिए, जो भी सामान है मैंने उनको डायरेक्शन बताई, इस डायरेक्शन में देखिए कि इस डायरेक्शन में आपके कपड़े रखे हैं। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा उन कपड़ों के सबसे नीचे जाके देखिए और इस कलर के कपड़े हैं। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा उसके नीचे जाइए आप, सबसे नीचे। पेशेंस से कपड़ों के बीच में भी कभी कभी चीज आ जाती है, आप देखिए ध्यान से। उन्होंने देखा, उन्होंने उस समय मेरी बात सुनी और उन्होंने अप्लाई किया, दोबारा से देखा। फिर उनका नेक्स्ट डे सबसे मॉर्निंग में कॉल आता है थैंक यू करने के लिए सब। ये सारी चीजें आपको कुंडली से ही पता लग गई? हाँ जी, स्पष्ट कुंडली से। हाँ, कैसे बनते ये रमल एस्ट्रोलॉजी? नहीं प्रश्न कुंडली वही जैसे हम और आप अभी बात कर रहे हैं, एक कुंडली बन के तैयार हो रही है ग्रह नक्षत्रों से, एक लगन बन के तैयार हो रहा है, उसकी जो स्थिति है वो हमें प्रश्न कुंडली दिखाती है। ओके। तो उन्होंने नेक्स्ट डे कॉल किया, यस मैम थैंक यू। मैं करी किस चीज के लिए हो रहा है, क्योंकि एकदम से इतना जल्दी नहीं पता चलता। तो देखा कल वाली यूजर है और वो थैंक यू कर रही है उसके लिए कि आपने जो बताया था मेरी चाबी मिल गई और मेरा काम हो गया, और आपने बिल्कुल सही बताया। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, मैंने कहा कोई बात नहीं, आपका काम हो गया ना, आप उतना अप्लाई कीजिए। क्वाइट इंटरेस्टिंग है ये। और एक मैं और आपको दिलचस्प बताऊंगी क्या हुआ हमारे साथ। एक बार एक बच्चा कनेक्ट हुआ नाइट में कि उनकी ना अभी अभी न्यू मैरिज हुई थी। ये तो बताए ना, उन्होंने कुंडली दिखाई कि मैम अच्छा आप इतना सेटिंग बताते तो ये बताइए हम लोगों को बेबी कब हो रहा है। शुक्र लगन में बैठा हुआ है, 5th से कनेक्शन बन रहा था और शुक्र की दशा भी एक्टिव थी, तो शादी भी उनकी अभी हुई शुक्र के पीरियड में। वॉइस का कॉल था, तो मैंने कहा आपको तो कभी भी गुड न्यूज मिल सकती है। कह रहे हैं, मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने 1 हफ्ते तक दिया, वेट किया,
मतलब कि वही इतना टाइम लग गया उनको। फिर उनको एक दिन मॉर्निंग में कॉल आता है, मैं सरप्राइज वीडियो कॉल किया उन्होंने अपनी वाइफ और मदर के साथ। कह रहे हैं मैम थैंक यू। मैंने कहा किस लिए? अरे आपने कहा था ना, तो अभी हम लोगों की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव है। वो जो एक्सपीरियंस था ना, वो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। बच्चे इतने खुश होते हैं जानने के बाद जब चीजें उन्हें मिलती है एक्यूरेट, रियल। तो वो मदर के साथ भी है और मैं कह रही हूँ वो कह रहा है किसी की बेडरूम में जाना भी एक अनकंफर्टेबल सा लगता है। हाँ। उन्होंने तो कॉल किया बेडरूम में से, उनकी मिसेज भी ऐसी थी और मदर भी थी, उन्होंने भी थैंक यू किया, मतलब वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल किया उन्होंने हाँ। कि देखो हम लोग कितने खुश हैं, आपने जो बोला कि कभी भी मिल सकती है। उन्होंने 1 हफ्ते में मुझे रिस्पॉन्स कर दिया कि यस देखो हमारी वाइफ, मतलब कि हम लोगों को पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। ये नॉर्मल कुंडली से ही पता लगे ये? हाँ, एक्चुअली उनकी वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग था, एक्टिव था। दशाओं में उन्होंने उनकी शादी भी करा दी थी और क्योंकि स्ट्रॉन्ग भी था तो उनको कंसीव भी हो गया इजीली।